खेती बाड़ी में किसान के साथ साथ मजदूर का अहम रोल रहता है। मजदूरों की आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। 2023 का बीमा क्लेम अभी तक नहीं आया। कुछ एक गांव में आया है, वो भी लिपापोती की गई है। और मैं ये इलाहाबाद की संपूर्ण जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बीच में रहने वाले, आपके साथ संघर्ष करने वाले उस युवा कि आप ताकत बने। आपका भाई, आपका बेटा आपकी ताकत बन करके विधानसभा में आपके लिए ऐसे नियम बनाएगा कि जैसे जिस प्रकार बीमा प्रीमियम कटने की तारीख तय होती है, उसी तरीके से बीमा आने की भी तारीख तय होगी। यहाँ की भोली भाली जनता है, वो चुनाव के समय में बरसाती मेंढकों की तरह आते हैं और वो भोली भाली जनता को गुमराह करके चले जाते हैं। नमस्कार कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में इलाहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे विक्रम जी इंदौरा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो इंदौरा साहब आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगा और ख़ास तौर पर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने स्टूडियो में मुझे समय दिया है। जी इंदौरा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को इलाहाबाद के तमाम जो मतदाता हैं उनको आपका परिचय कराएं। तो मेरा नाम विक्रम इंदौरा है। मैं पेशे से पत्रकार भी हूं और मैंने बाई इलेक्शन 2021 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और उसमें भी इलाहाबाद की संपूर्ण जनता ने बहुत ही अथक प्रेम प्यार मेरे प्रति दिखाया था और 20 कैंडिडेट थे उस समय और मैं चौथे नंबर पर आया था। और एक बार फिर से मैं तमाम इलाहाबाद जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा एक बार फिर से इलाहाबाद के चुनावी रण में कूद चुका है। एक बार फिर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें। जी इंदौरा जी, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि आपको राजनीति में कदम उठाना पड़ा? जी देखो, आपने सही सवाल किया। आपको पता है, राजनीति में आने के बाद अगर यहाँ से मैं प्रतिनिधि बनता हूँ तो यहाँ की जो समस्याएं मैंने बारीकी से देखी है, लोगों के बीच जाकर के लोगों के सामने ये मैंने पूछा है भी आपकी क्या समस्या है क्या नहीं। मैं मानता हूँ कि राजनीति में आकर के वो सब जो है मैं ज़मीनी स्तर पर उतार सकता हूँ, वो काम है वो कर सकता हूँ, क्योंकि राजनीति वह माध्यम है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं तमाम युवाओं से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सक्रिय राजनीति में भाग लें, क्योंकि आज के दौर में युवाओं का बड़ा महत्व समझा जाता है। इसलिए युवाओं का राजनीति में आना बहुत ही जरूरी है। इंदौरा जी, आप लोगों के बीच में जा रहे हो काफ़ी दिनों से, तो इलाहाबाद में लोगों की जो समस्या है वो क्या सामने आ रही है? हालांकि पीछे बीजेपी की सरकार थी, 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो आपके सामने किन जो लोग हैं वो किन मुद्दों को लेकर आपसे बातचीत कर रहे हैं? जी, असल में क्या है पत्रकार जी, आपने अच्छा सवाल किया। यहाँ पर जो राजनेता जितने भी चुनाव लड़ने आते हैं वो धनाढ्य और पूंजीपति लोग हैं। उनका मुद्दों से और काम से कोई सरोकार रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ की भोली भाली जनता है, वो चुनाव के समय में बरसाती मेंढकों की तरह आते हैं और भोली भाली जनता को गुमराह करके चले जाते हैं। अगर मुद्दों की बात करें, यहाँ पर इलाहाबाद हल्के के अंदर कम से कम 78 गाँव है, 17 वार्ड है। यहाँ पर कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी युवाओं के हित की बात करें, कोई एकेडमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कॉलेज बने। जो मेरी बहनें दूर दराज शहरों में जो पढ़ने के लिए जाती है, उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ का अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूं तो मेरी पहली कलम से यहाँ पर कॉलेज आएगा। इसके साथ साथ जो युवा साथी जीडी की तैयारी करते हैं, चाहे पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, तो मैं चाहता हूं यहाँ पर उनके लिए स्पेशल एकेडमी की स्थापना हो। उन बच्चों को दूर दराज शहरों में न जाना पड़े। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, छोटे छोटे मुद्दे हैं। अब देखो, ये जो एरिया है अपना इलाहाबाद एरिया है, ये खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ एरिया है। अब यहाँ पर किसान की बात कौन करेगा, मजदूर की बात कौन करेगा? किसान और मजदूर की बात वही कर सकता है जो उनके बीच में रहकर जिसने संघर्ष किया हो। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, किसान मजदूरों की तमाम वो आवाज़ मैंने उठाई है। चाहे आप ये देख लीजिए, अभी मैं कई गाँव में होकर के आया हूँ, गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, नकली बीज किसानों को मुहैया करवाया जा रहा है। अब आप एक बात बताएं भी, अगर देश में किसान समृद्ध नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा, तो देश तरक्की कैसे करेगा?
आपको पता है कि देश की तरक्की का जो रास्ता है वो खेत खलियान से होकर के गुजरता है। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ से इलाहाबाद की जनता मुझे प्रतिनिधि बना करके भेजती है, स्पेशल उन्हें बढ़िया क्वालिटी का बीज मुहैया करवाया जाएगा। उनको ये जो बीमा क्लेम है, अभी मैं देख रहा हूँ कॉटन 2023 का बीमा क्लेम अभी तक नहीं आया, कुछ एक गाँव में आया है, वो भी लिपापोती की गई है। और मैं ये इलाहाबाद की संपूर्ण जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बीच में रहने वाले, आपके साथ संघर्ष करने वाले उस युवा की आप ताकत बने। आपका भाई, आपका बेटा आपकी ताकत बन करके विधानसभा में आपके लिए ऐसे नियम बनाएगा कि जैसे जिस प्रकार बीमा प्रीमियम कटने की तारीख तय होती है, उसी तरीके से बीमा आने की भी तारीख तय होगी। यहाँ पर कॉलेज बनेगा, यहाँ पर एकेडमी बनेगी। इसके साथ साथ आपको बताए, खेती बाड़ी में किसान के साथ साथ मजदूर का अहम रोल रहता है। मजदूरों की आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। मैं चाहता हूं कि जो सांगठनिक और जो पंजीकृत मजदूर हैं, अगर घर में कोई हारी बीमारी हो जाती है, उनके घर में अगर उस मजदूर की डेथ हो जाती है, कम से कम 20 लाख रुपया सरकार राहत कोष में उस परिवार को दे। अगर उस मजदूर के घर में कोई हारी बीमारी हो जाती है, कोई तकलीफ हो जाती है, तो कम से कम 5 लाख रुपया उन्हें सरकार राहत कोष में दे। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कम से कम 15,000 से ज़्यादा सफाई कर्मी हैं, गलियां साफ करते हैं। क्या उनकी आवाज़ किसी ने उठाई? अगर देश की सुरक्षा की बात करें, सेवा सुरक्षा की बात करें, सफाई की बात करें, गांव के जो सफाई कर्मी है उनका विशेष योगदान रहता है, लेकिन उनकी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। उनकी आवाज़ विक्रम इंदौरा बनेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी सफाई कर्मी हैं उनको पक्का करने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। इसके साथ साथ गांव के अंदर जो चौकीदार हैं, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो किसी ने नहीं उठाए। गांव के चौकीदारों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिले, इसके लिए विक्रम इंदौरा प्रयासरत रहेगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे वन मित्र है, पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा था कि ये हमारे वन मित्र है, इनको हम जो है अचक्यार्ण के अंदर भर्ती करेंगे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री साहब आश्वासन तो दे गए, लेकिन आज हमारे वन मित्र को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन तो मिलता है, लेकिन उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, एनएचएम के कर्मचारी आपने देखा, टंकी पर उनको बैठना पड़ा, बहुत बड़े आंदोलन करने पड़े। कम से कम 15-20 साल से वो कच्चे कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं। उनको पक्का करना चाहिए था, लेकिन बार बार उनको आश्वासन दिया जा रहा है। विक्रम इंदौरा उनकी ताकत बनेगा। ये छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत बड़ी ताकत बनेगा। पत्रकार साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, इलाहाबाद हल्के के अंदर कम से कम 90,000 गरीब जनता के वोट हैं, और उन गरीबों के पास मैं निरंतर जाकर उनकी किस प्रकार उनकी आवाज़ बुलंद की जाए, मैं लगातार उनके बीच में रहता हूं। और मेरे को उन 90,000 मेरे गरीब समाज पर पूरा भरोसा है कि वो अपने भाई की ताकत बन करके इस बार इन धनाढ्य पूंजीपतियों को सबक सिखाने का काम करेगा। हाँ जी इंदौरा जी, जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? जो आपने काम गिनाए हैं जी, उनको लेकर आप इतने मतलब कॉन्फिडेंस हो, कैसे विश्वास करें? क्योंकि हर चुनाव में नेता आते हैं, वोटों की अपील करते हैं, जीतते हैं, बाद में कोई दिखाई नहीं देता। तो आप पे कैसे विश्वास करें? आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे जी, भरोसा इस प्रकार करेगी क्योंकि मैंने बाई इलेक्शन 2021 के अंदर मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अपने लोग हैं, इलाहाबाद की जनता को मैंने उनको दिखाया था कि किस प्रकार आपके भाई ने आपके लिए संघर्ष किया। यहाँ पर जितना मैंने जो एजेंडा रखा था 2021 के अंदर, जिसमें मेरा पहला एजेंडा था हर गांव के अंदर लाइब्रेरी बने। आज आप देख रहे हो इलाहाबाद हल्के के हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। विक्रम इंदौरा ने जोर शोर से बाई इलेक्शन 2021 के अंदर उस मुद्दे को उठाया था और सरकार को मजबूर किया था। चुनाव के तुरंत बाद आचार संहिता खत्म हुई, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ कि हरियाणा प्रदेश के हर गांव के अंदर लाइब्रेरी बनेगी। मैंने लोगों का दिल जीता है, विश्वास जीता है, लोगों को यह भरोसा है भी हमारे बीच में रहने वाला कोई हमारा जनप्रतिनिधि बनेगा तो निश्चित तौर पर इलाहाबाद हल्के का संपूर्ण विकास होगा। इंदौरा जी, आप चुनाव लड़ रहे हो, आज़ाद उम्मीदवार, आपके सामने भाजपा का उम्मीदवार होगा, इनेलो का उम्मीदवार होगा, कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, अन्य और भी पार्टी है, तो आप किससे मुकाबला मानते हो और कैसे पार पाओगे इन पार्टियों के सामने? पत्रकार साहब, मेरा मुकाबला ये जनता तय करेगी। 90,000 जो गरीब पिछड़े जो लोग हैं
वो तय करेंगे मेरा मुकाबला किसके साथ है। बाकी मैं मेरा मुकाबला किसके साथ नहीं मानता, क्योंकि एक तरफ तो धनाढ्य पूंजीपति लोग हैं और दूसरी तरफ ये मजदूर का बेटा है। मैं मेरी इलाहाबाद हल्के की तमाम जनता को ये कहना चाहता हूं, एक तरफ तो धनाढ्य और पूंजीपति लोग हैं जिनको आपके कामों से कोई सरोकार नहीं है, एक तरफ ये मजदूर का बेटा है जिसने बेबाकी के साथ आपकी आवाज को बुलंद किया है, शासन प्रशासन और सरकार तक ले जाकर के आपके मुद्दे हैं वो हल करवाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से इस मजदूर के बेटे की ताकत बने और ये जितने भी धनाढ्य पूंजीपति लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो बरसाती मेंढे की तरह चुनाव के समय में आपको दिखते हैं, इनको आप सबक सिखाने का काम करो और मजदूर के बेटे को आप ताकत बन करके विधानसभा में भेजने का काम करो। यही मैं अपील करता हूं तमाम जनता से। चलो ठीक है सर, आपने टाइम दिया, आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विक्रम इंदौरा, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप कमेंट करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, और ये वीडियो कैसे लगी लाइक करें और साथ के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।